ये है दिल्ली दर्पण। नेता विपक्ष विकास गोयल हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं क्योंकि आज चर्चा होनी थी सदन के अंदर बजट 2020-21 के ऊपर। आप देख सकते हैं ये योगेश वर्मा का बजट रहा, जो इसके मुख्य बिंदु हैं आप इसमें देख सकते हैं। इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, तो हम विकास गोयल से जानते हैं कि वो उनका इस चर्चा पर क्या कुछ कहना है। नेता सदन ने आज जो चर्चा की है बजट के ऊपर, आपका उस पर पहली बात तो क्या कहना है? नहीं, चर्चा नहीं हुई, चर्चा तो काफ़ी दिनों से चल रही थी। आज उन्होंने फाइनल बजट पेश किया है, लेकिन ये जो बजट पेश किया है बिल्कुल आधारहीन है और मतलब कहीं एक सिर्फ जुमलेबाजी वाला बजट लगता है कि जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ जुमले इसमें नज़र आते हैं। आप पिछले इनके 5-6 साल के बजट उठा के देख लो, ये जो घोषणाएं इन्होंने की है हर बार वही घोषणाएं करते हैं। इस बजट में कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है, कर्मचारियों को पक्के करने की कोई बात नहीं है, डीबीसी कर्मचारियों के हित की कोई बात नहीं है, मतलब कर्मचारी हित की या दिल्ली की जनता के हित की कोई बात नहीं है। इसमें सबसे बात क्या कर रहे हैं, मिल्क कियोस्क लगाएंगे पार्कों में, प्राइवेट लोगों से लगवाएंगे, आधार फूड वैन लगवाएंगे प्राइवेट लोगों की, नर्सरी खुलवाएंगे प्राइवेट लोगों की। और कैसे खुलेगी? पार्षद की रिकमेंडेशन से। पार्षद लिख के देगा कि इसकी इनकम 25,000 से कम है तो उसकी नर्सरी मिल जाएगी, कियोस्क लग जाएगा। तो ये सरासर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए लेके आए हैं। ये जाते जाते अपने कार्यकर्ताओं का एमसीडी के पार्कों में और जगह पर कब्जा कराना चाहते हैं। हमने बजट चर्चा में भी इसका विरोध किया था और आज भी हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे जो हमारे एमसीडी के पार्क हैं, जो लोग घूमने आते हैं, जो हमारे फुटपाथ, मतलब सारा पूरी दिल्ली में जो एमसीडी के पार्क सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और सब जगह इनके कार्यकर्ताओं का कब्जा हो जाएगा। जी, लेकिन फिर भी आपके 2 रेजोल्यूशन पास हुए हैं, आपकी एक निगम पार्षद और हैं, उनके भी 2 रेजोल्यूशन पास हुए हैं, उसके बाद भी आप निंदा कर रहे हैं। क्या कारण क्या मान रहे हैं आप इसमें? हमने इनको 40 से 50 सुझाव दिए थे, 40 से 50 सुझाव। उनमें इन्होंने हमारा 1-2 सुझाव माना है। वो भी कौन सा माना है? जो हमने कहा था कि कर्मचारी पक्के होने चाहिए, तो इन्होंने माना है कि हाँ पक्के होने चाहिए। लेकिन हैरानी की बात, आपने सुझाव तो मान लिया, लेकिन उसके लिए बजट में कोई प्रावधान तो नहीं रखा कि बजट में तो कोई राशि रखते कितने करोड़ रुपए हैं कर्मचारियों को पक्का करने के लिए। खाली रिजोल्यूशन मानने से बात ना बनेगी। वो तो इनकी मजबूरी थी कि मैंने कहा कर्मचारी पक्के करें, तो ये कैसे कहेंगे कि हम पक्के नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए आप प्रावधान तो करो बजट में। जब कोई प्रावधान ही नहीं तो पक्के कहाँ से करेंगे? तो ये हम देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 12 मीटर से ऊंचे जो गेस्ट हाउस हैं उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। क्या चर्चा हुई है, क्या प्रावधान लाया गया है इसके लिए, वो जानना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाते जाते भी एमसीडी को भ्रष्टाचार जो इन्होंने कर लिया, ये पेट नहीं भरा, अभी भी और भ्रष्टाचार करना चाहती है। ये कभी कहते हैं पेइंग गेस्ट जो कि पास ही नहीं है, उनसे हम जो वहाँ पे गेस्ट रहते हैं उनसे फ़ीस लेंगे। कभी कहते हैं हम उनसे फ़ीस लेंगे। कच्ची कॉलोनी में हाउस टैक्स लेंगे। अरे भाई, कच्ची कॉलोनी में हाउस टैक्स जब लेना ना जब वहाँ पे निगम पार्षद का फंड लगने लग जाए। आज कच्ची कॉलोनी का निगम पार्षद अपने कॉलोनी में एक लाइट तक नहीं लगवा सकता, तो आप किस बात का हाउस टैक्स मांग रहे हो वहाँ पे? तो ये जो गैर मतलब योजनाएं हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है, इसलिए घोषणा करने से कुछ होना थोड़ा ना। इससे जनता को क्या मिलेगा, कर्मचारियों को क्या मिलेगा? ये बजट सिर्फ एक ख्याली पुलाव और कुछ नहीं है। बजट पेश हुआ है आज, और ऐसा पहली बार हुआ इतिहास के अंदर कि बजट के अंदर हंगामा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी हंगामा कर रही थी। मुकेश गोयल जो कि नेता कांग्रेस दल के हैं, उनका कहना है कि इतना शोर था, इतना अराजकता रही सदन के अंदर कि हमें तो यही नहीं पता चला कि क्या पास हुआ है और क्या इसके अंदर पास नहीं हुआ है। क्या इस तरह की स्थिति बनना सदन के अंदर गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला था या नहीं था? नहीं, देखिए, सदन की अपनी गरिमा होती है, लेकिन आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, उनके मेयर बैठे हैं, तो सदन चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। आज हमने हाउस शुरू होने से पहले ही कहा था कि ये जो एक मेयर साहब जिस चेयर पे बैठते हैं बड़ी पवित्र चेयर है। मेयर को दिल्ली का प्रथम नागरिक कहा जाता है। आज उन मेयर साहब पे इतने गंभीर आरोप लगे हैं सरकारी जगह पर कब्जा करने के, तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस चेयर पर बैठने का। तो हमने हाउस शुरू होने से पहले कहा था कि अगर हम चाहें कि हाउस अच्छे से चले तो मेयर साहब को हटा के डिप्टी मेयर साहब को बिठाओ, इन मेयर साहब से इस्तीफा लो। लेकिन उनकी तानाशाही, उनकी गुंडागर्दी, उनकी अनैतिकता, उनकी बेशर्मी की हद है कि उनको विपक्ष की कोई बात उनको सुननी नहीं है। विपक्ष की आवाज़ों को हमेशा दबाना है। तो विपक्ष के पास फिर उसके पास कोई चारा नहीं बचता। हम सिर्फ दिल्ली की जनता के हक की आवाज़ उठा रहे हैं, कर्मचारियों के हक की आवाज़ उठा रहे हैं। यही तो कह रहे हैं कि जो एक भ्रष्ट आदमी है उस पवित्र चेयर पर नहीं बैठना चाहिए। विकास जी, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है, ज़मीन का गमन हुआ है, सरकारी ज़मीन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन दुर्गेश पाठक ने पीसी करके इतने गंभीर आरोप लगाए। लेकिन वहीं अगले ही दिन पीसी होती है जिसके अंदर सबूत लेकर आते हैं मेयर, और सबूत दिखा भी रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज़ हुई नहीं है। तो आप अब कैसे आरोप को अपने मतलब लेकर साथ में चलने वाले हैं?
नहीं, कल मेयर साहब ने जो कागज़ प्रस्तुत किए थे उसके बाद आज हमने फिर 12 बजे अपने प्रेस पीसी करके प्रेस के सभी साथियों को और दिल्ली की जनता को बताया कि सारे कागज़ झूठे थे। अभी आप कहोगे थोड़ी देर में आपको कागज़ दे दूंगा। उन कागज़ों में जो मेयर साहब ने पेश किए बड़े हैरानी वाली बात है। उन कागज़ों में मेयर साहब ये कहते हैं जी मैंने जगह किराए पे ली है 9 अक्टूबर 2020 को, और उस जगह पे ही जो बिजली का बिल है उनके बेटे के नाम से वो लगा हुआ फरवरी 2020 में। मतलब आप समझिए उन्होंने जगह ली किराए पे अक्टूबर 2020 में और 8 महीने पहले से ही मीटर लगा हुआ है। और एसएचओ ने कंप्लेंट कर रखी है जुलाई 2019 में उनके बेटे के नाम से। रूसीव ने 3 लेटर भेज रखे हैं जुलाई अगस्त 2020 में उनके बेटे के नाम से, और ये कह रहे हैं जी मैंने अक्टूबर 2020 में लिए। तो इससे ही पता चलता है कि सारे कागज़ फ्रॉड है। दूसरा जो उनकी जीपी है उसमें लिखा हुआ है जी हमने सेकंड और थर्ड फ्लोर किराए पे लिया है, उनके बेटे वहाँ जमा करवा रहे हैं उसमें फर्स्ट फ्लोर किराया। तो खुद ही नहीं पता है, तो पैनिक में कहाँ से क्या कागज़ उठा के अपना लीपापोती करने में लग गए। लेकिन आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कागज़ मैं आपको भी दे दूंगा, अब उन कागज़ को देखोगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है और इसमें बिल्कुल मेरे साहब इसमें दोषी हैं। जो आज सदन हुआ, अब जो चीज़ें पास हुई हैं, आप किस किस चीज़ के समर्थन में आप हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिसके समर्थन में आप भी होंगे। नहीं, जो भी दिल्ली के हित में इन्होंने घोषणाएं की हैं हम उनके समर्थन में हैं, लेकिन वो लागू तो नहीं होती। ये घोषणा ये 4 साल से 5 साल से 6 साल से करते आ रहे हैं। ये कर्मचारियों को पक्के करने की बात करते हैं, हर बार करते हैं, लेकिन नहीं करते। अभी तक उन्होंने स्थान में लेफ्ट आउट कैसे पक्के नहीं हुए। ये डीबीसी कर्मचारियों की पोस्ट क्रिएशन की बात करते हैं, 5 साल से सुन रहा हूँ आज तक नहीं हुआ कुछ। तो जो अच्छी बातें हैं वो तो ये पूरी करते ही नहीं। ये पीछे लेके आए थे अटल आहार योजना कि 10 रुपये में हम गरीबों को खाना खिलाएंगे। हमने स्वागत किया, बीच में अटल जी के नाम से चला लो, किसी के नाम से चला लो, गरीबों को खाना मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, शालीमार में इन्होंने खोला वो भी बंद हो गया। नहीं तो ये कह रहे थे हरवाड़ में 5-5 खोल लेंगे। तो जो अच्छी योजनाएं हैं वो सिर्फ इसमें लाने से कोई फायदा नहीं है जब तक वो धरातल पर नहीं आएंगी। व्यय जो है निगम का वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या आय को बढ़ाने के स्रोत जो इसमें बताए गए हैं कि आपको लगता है कि काम करेंगे सही से, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा और जो निगम की स्थिति है ठीक होगी? क्योंकि कर्मचारी जो है निगम का वो बेहाल है इस वक्त। अभी सिर्फ सफाई कर्मचारियों को अलावा किसी भी कर्मचारी की जो सैलरी है वो पूरी नहीं पहुँची है, वो अभी भी इंतज़ार में है कि हमारी सैलरी हम तक पहुँचे। तो क्या जो प्रावधान इसमें रखे गए हैं, जो चीज़ें पास हुई हैं, उनसे आपको लगता है, उम्मीद है कि आगे जो स्थिति है लगातार जो बार बार ख़राब हो जाती है, बार बार हड़ताल करनी पड़ती है, काम बंद करना पड़ता है, इस स्थिति में आ जाते हैं कर्मचारी, ये स्थिति आगे ना हो, इस तरह के प्रावधान बने हैं से? डिम्पल जी, इनकी नीयत ख़राब है, इनकी कर्म खराब है। ये काम करने की इनकी इच्छा ही नहीं है, इनका ध्यान सिर्फ भ्रष्टाचार में है। ये कह रहे हैं जी हम आय बढ़ाने के प्रस्ताव लेके आए हैं, हम आय ऐसे बढ़ाएंगे, लेकिन उनका बजट देखो, ये बजट क्या लेके आए 2020-21 जो भी साल चल रहा है, इसमें कह रहे हैं जी हम 6700 करोड़ रुपये कमा लेंगे। इन्होंने टारगेट रखा है 6700 करोड़ का, जबकि इस साल कोरोना भी आया, लॉकडाउन भी हुआ, इन्होंने पार्किंग वालों के पैसे ही माफ़ कर दिए, विज्ञापन वालों के माफ़ कर दिए, रेवेन्यू पे काफ़ी इफेक्ट हुआ। उसके बाद भी कह रहे हैं 6700 रुपये कमा लेंगे इस साल। और अगली साल जब अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है 2021-22 में, कोरोना भी काफ़ी नॉर्मल हो गया, लॉकडाउन खुल गया, सब चीज़ें खुल गई, उसका इन्होंने लक्ष्य रखा है 6400 करोड़ रुपये, मतलब 300 करोड़ रुपये कम। मैं तो हैरान हूँ कि इनको किस समझदार व्यक्ति ने बजट बनाया है। इसका मतलब तो ये पहले स्कीम बना रहे हैं कि जो पैसा आएगा सरकारी खजाने में जाने के बजाय अपनी जेब में जाए। मतलब इस साल ये कह रहे हैं 6700 करोड़ कमाएंगे, अगले साल 6400 करोड़। मैं तो हैरान हूँ उनके बजट से। क्या जो निगम चुनाव अब उपचुनाव होने वाले हैं, क्या इसके लिए तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि सदन के अंदर जिस तरह से बार बार हंगामे हो रहे हैं, तो कोशिश इस तरह की नज़र आ रही है चैनलों के ऊपर कि आप लोग, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, ये आरोप भी है कांग्रेस दल के नेता की तरफ से कि एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, मीडिया लाइमलाइट में आने की कोशिश की जा रही है, उपचुनाव आ रहे हैं, उसकी तैयारियों में लगे हैं आप और बीजेपी। देखिए, कांग्रेस कहीं भी अस्तित्व में ही नहीं है, धरातल पर कहीं है ही नहीं, तो कांग्रेस की बात का तो क्या ही जवाब देना। तो लेकिन जहाँ तक बीजेपी की बात है, तो मैं आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूँ, मैं 5 वार्डों में घूमा हूँ और मैं आज ही आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, 5-0 से आम आदमी पार्टी ये जीत रही है। और भारतीय जनता पार्टी से लोग इतने परेशान हो चुके हैं, दिल्ली के कूड़ा जो उन्होंने बना दिया, दिल्ली के तीनों कोनों में कूड़े के पहाड़ बना दिए। मतलब कोई बाहर से आदमी आता है तो उनके दर्शन सबसे पहले होते हैं। पिछले 15 साल में एक भी काम नहीं है इनका पास जो गिना सकें, जनता के बीच में ले जा सकें कि हमने ये काम किया। कोई काम नहीं है इनके पास। तो दिल्ली की जनता परेशान है और वो इंतजार कर रही है कब चुनाव और कब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से निकाल के फेंके। ये 5-0 से हम चुनाव जीत रहे हैं और 1 साल बाद जो चुनाव होने वाला है 10-12 महीने बाद, उसमें आम आदमी पार्टी के तीनों मेयर आम आदमी पार्टी के होंगे। बड़े विश्वास के साथ आपको बता रहा हूँ। तो एक बड़ा विश्वास विकास गोयल जो कि नेता विपक्ष हैं उनकी तरफ से दिखाया गया है कि अगले आने वाले जो 10 से 12 महीने में जो निगम के चुनाव होने हैं उसके अंदर जो तीनों मेयर हैं इस बार आम आदमी पार्टी के बनने वाले हैं। यानी कि साफ है कि इस बार दिल्ली की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व होने का जो दावा है
है वो विकास गोयल कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।